के औपनिवेशिक भारत की 18वीं शताब्दी के मध्य से अकाल पड़ने से अचानक वृद्धि देखने को मिलती है। कारण बताएं। भोजन के अभाव की व्यापक स्थिति अकाल कहलाती है। सभ्यतः अकाल प्राकृतिक आपदा की भांति, किंतु 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल, कठियावाड़ क्षेत्र, गुंटूर व उड़ीसा में पड़े अकालों के लिए ज्यादातर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ जिम्मेदार थीं। इन अकालों के पड़ने के पीछे निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अकाल के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश नीतियाँ। शोषण व दमन की नीति। उच्च कराधान के कारण ग्रामीण ऋणात्मक ब्रिटिश भूमि राजस्व नीतियाँ। इंग्लैंड को कृषि उपज का बड़े पैमाने पर निर्यात। कृषि का वाणिज्यिकरण। उच्च भूमि राजस्व दर। हालांकि इन शासकों के लिए ब्रिटिश नीतियों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारकों की उत्तरदायित्व थे। अकाल के अन्य कारण। 1870 से 1920 की अवधि की बताई। बम्बई में अकाल सूखे के कारण। द्वितीय विश्व युद्ध 1943 के दौरान सैन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खाद्यान्न की बड़ी खरीद। वास्तविक मजदूर को काम देना। खनन को जमाखोरी। अतः यह कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी सदी के मध्य में पड़े अकालों के लिए मुख्यतः ब्रिटिश नीतियाँ ही जिम्मेदार थीं, किंतु कुछ प्राकृतिक व वैश्विक कारकों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। बंगाल और ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के उत्थान और विकास को रेखांकित कीजिए। 19वीं शताब्दी धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन का भारतीय इतिहास में विशेष स्थान थे। आंदोलन बहुमुखी स्वरूप और व्यापकता किए हुए थे। इसी कारण नौ आंदोलन ने देश में व्यापित तत्कालीन जड़ता को समाप्त करने और आम जीवन को बदलने का प्रयास किया। भारतीय भी यूरोपीय सिद्धांतों, मानवतावाद, तर्कवाद से परिचित होकर अपना उत्थान करना चाहते थे। इसी संदर्भ में राजा मोहन राय और हेनरी विलियम डिरोजियो ने भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय को योगदान। यह आधुनिक भारत के सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अधिकृत था। वह वर्ष 1886 में दो भागों में विभाजित हो गया। ब्रह्म समाज एवं आदिब्रह्म समाज। आधुनिक भारत से पहले बौद्ध सुधार आंदोलन था।
इससे भारत में तर्कवाद प्रावधान का उदय हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवाद का आंदोलन योगदान किया। यह प्रार्थना ध्यान और शास्त्रों को देखने पर केंद्रित था। राजा मोहन राय ने वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसके बाद ब्रह्म समाज कहा गया है। यह पुरोहित अनुष्ठान और बलि आदि के खिलाफ था। यंग बंगाल और डेरोजियो का योगदान। कलकत्ता और हिंदू कॉलेज में एक शिक्षक के रूप में प्रवेश। डेरोजियो ने अपने शिक्षण के माध्यम से साहित्य, दर्शन, इतिहास और विज्ञान पर बहस व चर्चा के लिए संघ बनाया, ताकि मौलिक विचार को बढ़ावा दिया जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी को आदर्शों और ब्रिटिश का उदारवादी सोच को संयोजन। 22 वर्ष के अल्प आयु में डेरोजियो की हौज में मौत हो गई। डेरोजियो और उनके प्रसिद्ध अनुयायियों जिन्हें यंग बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, तेजस्वी देशभक्त थे। अनुयायी और छात्रों का उनके अधिकारों की भंग हेतु प्रेरित किया। अतः कट्टरता, अंधविश्वास, अस्पृश्यता, प्रथा, बाल विवाह, सामाजिक असमानता और निरक्षरता जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने के अलावा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन ने अपने वैश्विक शासन द्वारा बनाए गए नस्लवाद को निपटाने में मदद की। नरमपंथी की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? टिप्पणी कीजिए। कांग्रेस के अस्तित्व के पहले चरण में उत्तरवादी चरण 1885 से 1905 के रूप में जाना जाता है। नरमपंथी का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की भांति स्वराज्य प्राप्त करना था। वे हंसी और कटराव के विजय आधार सोलज में विश्वास करते थे। इस प्रकार अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक एवं शांतिपूर्ण तरीकों पर भरोसा करते। इसके मुख्य नेता दादाभाई नौरोजी, W.C. वेंजी, N.
S.N. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि थे। स्वतंत्रता आंदोलन में नरमपंथी की भूमिका, राजनीतिक धर्म कार्य करने के तरीके, उदाहरण लोगों को शिक्षित करने, राजनीतिक चेतना जगाने और जमानत बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक मामलों से संबंधित बैठक तथा चर्चा की। उसी समय की सबसे प्रगतिशील ताकतों का प्रतिनिधित्व करते थे। सामान्य हितों वाले सभी भारतीयों के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय जागृति पैदा करने के समक्ष लोगों को राजनीतिक कार्यों में प्रशिक्षित किया और आधुनिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। इनके द्वारा प्रेरित करवाए गए 1892 एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों को निर्धारित नियमों के बजट और वित्तीय मामलों पर बहस करने का समिति अधिकार प्राप्त हुआ। मूल राजनीति के समाप्त को स्थापित करने के समक्ष भारतीयों के हित में भारत का शासन किया जाना चाहिए। आने वाले वर्षों में अधिक सशस्त्र उग्रवाद, जन आधारित राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया। आर्थिक राष्ट्रवाद को प्रेरित करने की महत्वपूर्ण भूमिका, उदाहरण दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में निष्कासित का सिद्धांत किया। उदारवादियों के अपने लोकतांत्रिक आधार एवं अपनी मांगों में विफल हो रहने के कारण ब्रिटिश शासन के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए। प्रार्थना याचिका और विशेष विरोध जिस राजनीतिक कारागार नहीं सकी। बंगाल का विभाजन लोगों को इच्छा के विरुद्ध था। जन भागीदारी की कमी के कारण नरमपंथी अधिकारियों के खिलाफ रूढ़िवादी राजनीतिक स्थिति नहीं ले सके। संकल्पित सामाजिक आधार होने के कारण जनता के निष्कर्ष और भूमिका निभाई। आरंभिक राष्ट्रवादियों का जनता के राजनीतिक विश्वास निष्कर्ष भूमिका निभाई। आरंभिक राष्ट्रवादियों का जनता में राजनीतिक विश्वास नहीं था। उदारवादियों ने व्यापक राष्ट्रीय जागृत लेने तथा जनता की भारतीय राष्ट्र का सदस्य होने की भावना जगाने में सफलता प्राप्त की। साम्राज्यवाद की उनकी आर्थिक आलोचना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण शस्त्र बन गई। इनके आंदोलन का महत्वपूर्ण कमी भी जनता को आंदोलन में शामिल नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने यह बुनियाद बनाई जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन की विकसित हुआ। सहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। उत्तर गांधी जी राष्ट्रवादी
स्थापना व्यापक क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन जो दिया है क्वेश्चन, गांधी जी के राष्ट्रीय उत्पत्थन की व्यापक भोजन जिसे उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम का नाम दिया दिया का उद्देश्य सत्य और अहिंसा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। भारत तथा चूँकि कोई भी आंदोलन समाप्त नहीं चलाया जा सकता है, अतः गांधी जी ने संघर्ष विराम की राजनीति अपनाई। असहयोग आंदोलन और सामाजिक सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रचनात्मक कार्यक्रम स्पष्ट अमूल्य। गांधी जी ने माना कि अस्पृश्यता भारतीय समाज पर एक ध्वजा और अभिशाप है। गांधी जी ने इस बुराई को खत्म करने का प्रयास किया। उन्होंने 1932 में अपने पुनः समझौते के बाद अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। सांप्रदायिक एकता केवल एक राजनीतिक एकता की नहीं, बल्कि दिलों की अटूट एकता होनी चाहिए। यह लखनऊ संधि 1916 के दौरान हासिल की गई थी, जिसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ दोबारा मिलाया। लखनऊ समझौते ने खिलाफत और असहयोग आंदोलन की नींव रखी। महिलाओं या पत्थर स्वराज के अपने मिशन में गांधी को महिलाओं, किसानों और मजदूरों के सहयोग की आवश्यकता थी। 1930 से 32 के आंदोलन में महिलाओं के अभूतपूर्व जागरूकता पैदा की। गांधी के प्रयासों के कारण महिला पहली बार घरों के बाहर निकली और उन्होंने भारतीय राजनीतिक संदर्भ में भाग लिया। खादी का वस्त्र बनाया। गांधी ने खादी के वस्त्रवाद, आर्थिक स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्भरता को प्रतीक के रूप में भी प्रस्तुत किया। उसका मानना था कि खादी के माध्यम से ही समाज पुनर्निर्माण और विदेशी शासकों के खिलाफ प्रभावी सत्याग्रह संभव है। खादी का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्क्रांति में केंद्रीय स्थापना थी, जो कि अंततः ग्रामीण स्वराज्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। नई या बुनियादी शिक्षा। गांधी की नई शिक्षा की अवधारणा का तात्पर्य प्राकृतिक समाज और शिल्प शिक्षा का विश्वास मध्य है। उदाहरण वर्धा योजना में बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया गया। यह शिक्षा उनके लिए बेरोजगारी के खिलाफ एक तरह की बीमा होनी चाहिए। उनके अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो कि बच्चों को आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक और संकलन की ओर खींचती और उत्तेजित करती है।
भारतीय समाज का एकीकरण शायद स्वतंत्रता की उपलब्धता से कठिन या अधिक कठिन ही था, क्योंकि उस समय इस प्रक्रिया में हमारे अपने लोगों की समूह और वर्गों के बीच के संघर्ष की संभावना मौजूद थी। इस परिस्थिति में गांधीवादी सकारात्मक ने नस्ल निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लॉर्ड कर्जनल की नीतियाँ एक राष्ट्रीय आंदोलन पर उनके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कर्जनल ने 1899 में ईस्वी से 1905 तक अपनी सेवाएं दी। इनकी नीतियाँ से प्राप्ति होती है कि प्रतीत होता है कि वे एक साम्राज्यवादी शासक थे। कर्जनल ने भारतीय लोगों की भावनाओं और उपेक्षाओं की अनदेखा करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, जिसके प्रभाव आगे के समय में देखे जा सकते हैं। कर्जनल की नीतियाँ शिक्षा में संबंधित उदाहरण 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की और 2004 में भारतीय विश्वविद्यालय की अधिनियम बनाया। रेलवे से संबंधित उदाहरण 1902 ईस्वी रेलवे आयोग का गठन कर रेलवे लाइनों की संख्या को बढ़ाया। विशेष का नीतियाँ उदाहरण अफगान उत्तर पश्चिम नीति तिब्बत के प्रति नीति फारस के साथ संबंध बंगाल विभाजन उदाहरण भारतीय राजनीति में सांप्रदायित्व का आगमन हो गया। भारतीयों के प्रति अभ्रक व्यवस्था उदार को वस्तु पदों के लिए भारतीयों को अनुपयुक्त बनाता है तथा व्यवहार में भारतीयों में अंग्रेज के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। कर्जनल की नीतियाँ राष्ट्रवादी भावनाओं की वृद्धि उदाहरण स्वदेशी आंदोलन वेद मातरम इसी के प्रारंभिक थे। फूट डालो और राज करो की नीति की जन्म उदाहरण भारतीय क्षेत्रों का नियंत्रण करने के लिए विभाजन की नीति शुरू की थी। उग्रवादी का उदय उदाहरण कर्जनल की नीतियाँ ने तिलक काल लाजपतराय और अन्य स्वतंत्रता संग्रामी में भाग लेने के लिए विचारधाराओं को मजबूत किया। भारतीय संस्कृति का पुनः जागरण उदाहरण भारत और के गौरव के पुनः जीवित करने के लिए प्रत्यक्ष सर्वेक्षण की प्रक्रिया की गई थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए प्रायोजक उदाहरण स्वराज के लिए अनुप्रयोग और अधिक तीव्र हो गए। निष्ठा कर्जनल एक निरंकुशता था और इनके कारण भारतीय में काफ़ी नाराजगी थी। फिर भी उसकी दक्षता उद्यम और अभियान या पहला के ब्रिटिश ने उसे कुशल शासक माना जाता है। कर्जनल की नीतियाँ औपनिवेशिक हितों द्वारा संचालित
जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की तीव्रता में उग्र करने के कार्य किया। 1920 ईस्वी में दशक राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया, अपना सामाजिक आधार बढ़ाया। विवेचना कीजिए। 1920 के दशक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए विभिन्न विचारधाराओं के सम्मेलन द्वारा अपने सामाजिक आधार विस्तृत करने का एक दशक रहा, इनमें न केवल गांधी जी के असहयोग आंदोलन का योगदान दिया, अपितु श्रमिक संघों, सामाजिकवादी क्रांतिकारियों के आंदोलन में न भी अपनी भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा ग्रहण की गई विभिन्न विचारधाराओं जिन्होंने सामाजिक धार्मिक बढ़ाया। समाजवादी का उदाहरण नेहरू बोस जैसे कि नेताओं ने भारतीय परंतु प्रभुत्व वाले आंदोलन ने श्रमिक और किसानों के मुद्दे को सक्रिय रूप से उठाया। क्रांतिकारी विचारधारा को उदाहरण की यह प्रसिद्ध राजनीतिक संघर्ष के राष्ट्रवादी राजनीतिक आंदोलन लोगों द्वारा अपने जाति आधारित आंदोलन उदाहरण अत्याचारों की प्रक्रिया के रूप में इससे भी उभरते जटिल पार्टी के स्वाभिमान आंदोलन वायकोम सत्याग्रह। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति अधिक मुख्यता हुई, उदाहरण प्रेम और भारत की मंडल जैसे कि संगठन की मदद ली। किसानों के हितों को ध्यान में रखे गए, उदाहरण उत्तर प्रदेश में किराएदार कानून में संशोधन, कम किराए विरुद्ध खालिद जाति आधारित आंदोलन। अत्याचारों कहाँ थे हम लोग? देखिए हमको तो पड़ गया है, पर यही महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति मुखर हुई, उदाहरण प्रेस और भारत के स्त्री मंडल जैसे संगठनों की मदद ली। किसानों के हितों को ध्यान में रख गए, उदाहरण उत्तर प्रदेश में किराएदारी कानून में संशोधन कब कराएंगे, मेडिकल सुरक्षा। दलित उत्थान पर बल, उदाहरण नारायण गुरु और भीमा अम्बेडकर ने प्रयास किए। अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारीण सभा में
भी स्थापित तथा संवैधानिक आरक्षण की मांग की। समाजवादी विचारधारा द्वारा मजदूर अधिकारों की बात, उदाहरण N.S. जोशी और B.P. पाइडियान के नेतृत्व में ट्रेड यूनियन का स्थापना की। कांग्रेस की मांग में स्थापित, उदाहरण स्वराज की स्थापना का पूर्व थे। सहयोग की सफलता के उपकरण राजनीतिक सुदंतर को भरने का प्रयास, उदाहरण वैचारिक मतभेदों के कारण स्वराज पार्टी की गठन। स्वावलंबी बनाने पर जोर, उदाहरण लोगों को खादी के जोड़कर स्वदेशी बल। निष्कर्ष, सभी बिंदुओं को विश्लेषण करने पर यह प्रतीत होता है कि 1920 के दशक के विभिन्न विचारधाराओं के सामर्थ्य के कारण राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक विस्तार का दशक बन गया। 1897 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्सव था। सुस्पष्ट कीजिए। 24 अगस्त 1608 को अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति ही वाणिज्यिक लाभ प्राप्ति के लिए IEC के सूरत में उत्तरी चरणबद्ध रूप में वृद्धि। आर्थिक तथा राजनीतिक समाजवादी महत्वाकांक्षी ने ब्रिटिश को भारतीय के विरुद्ध शोषणपूर्ण तथा पावर नीति अपनाने के प्रेरित किया। 1857 ईसा के पूर्व के 1600 वर्षों में ब्रिटिश कंपनी के प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आर्थिक विशेष राजनीतिक अधीनता, भेदभावना पूर्ण नीति, धार्मिक सांस्कृतिक हस्तक्षेप के कारण भारतीय जनता में शेष व्यवस्था था। इसके रूस को दो निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं। नागरिक विद्रोह, फकीर सयासी विद्रोह 1770 में 1820 बंगाल बिहार तीर्थ यात्रा लगाए प्रतिबंध विरोध। चैत्र का विद्रोह 1778 से 81 का अवध पूर्ववर्ती कृषि संसाधनों की पुनर्बहाली। पाइका विद्रोह 1870 से उड़ीसा से शोषणकारी नीति के विरुद्ध जमींदार व कृषकों का विरोध। फर्जी विद्रोह 1838 से 1848 के बंगाल बिहार। धार्मिक आदिवासी विद्रोह। मिल विद्रोह 1818 से पश्चिमी घाट कंपनी शासन के विद्रोह। कोल विद्रोह 1818 से 31 से 32 छोटा नागपुर। सिंघूर बिकुलवा को अपने क्षेत्रों में से भगाना। संस्थल विद्रोह 1855 से 1856 को बिहार उड़ीसा।
हो तथा मुंड 1820 में बंगाल छोटा नागपुर सहित भूमि आंदोलन के भूमि हस्तकला विरोध किसान का विद्रोह पागलपंथी विद्रोह था। भोपाल विद्रोह 1836 के 54 मूलतः पुनः स्थापत्यवादी प्रवृत्ति वाले ये विद्रोह था। स्थानीय हितों के लिए ही लड़े जाते थे। वे अगले 100 वर्षों में एकमात्र शत्रु ब्रिटिश कंपनी के विद्रोह एकजुट होते चले गए। अतः 1857 की क्रांति को नई विद्रोह तथा आंदोलन का समाहार माना जाता है। 19वीं शताब्दी की भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रवादी पहचान के उद्भव के माध्यम संलग्नताओं को परीक्षण कीजिए। समानता पुनर्जागरण से अभिप्राय फिर से जगाने से रहा है, जिसका संदर्भ यूरोपियन में 14वीं सदी के मध्य हुए सांस्कृतिक व धार्मिक साहित्य वैश्विक स्तर पर हुए बदलाव के लिए भारत में भी भारत में भी 19वीं सदी में हुए सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक बदलाव में परिवर्तन को भारतीय पुनर्जागरण कहा जाता है। समक्ष व्यक्तियों उद्भव राजा मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे कि आधुनिक भारत विचारधारा वाले लोग ने उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ सामाजिक सुधार का प्रयास किया। नव चेतना तथा मध्यवर्गीय बौद्धिक धर्मों का उदाहरण समानता, स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद के विचारों को आम जनता के मध्य प्रचारित कर भारतीयता की भावना को जागरूक किया। भारतीय साहित्य का उत्पाद का योगदान रविंद्रनाथ टैगोर के सरोजिनी नायडू जैसे साहित्यकारों की रचना ने आम लोगों को राष्ट्रीय पहचान के प्रबल दिए। स्वयं ने इतिहास का गौरव भारतीयों को आर्यभट्ट का शंकराचार्य व कौटिल्य की दृष्टि से अपने अतीत का अवलोकन किया, जो कि तर्क का ठीक आधुनिक पश्चिमी दौर रही अत्याध्यात्मिक के स्तर से निहित भारतीय सभ्यता ने अपने हरे अतीत को पहचाना। फलतः भारतीयों ने भारतीय भौतिकवादी संस्कृति तथा उसके साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध एकजुट दिखाई था। अतः 1947 में राष्ट्रीय स्वतंत्रता हुई। गांधीवाद 1947
व्यवस्था के दौरान विभिन्न स्वराज्यों के राष्ट्रवादी आंदोलन को सुदृढ़ एवं समृद्धि बनाए रखा। विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में 17 ईस्वी से 1947 ईस्वी के 73 के काल गांधीवाद काल से जाना गया है। इस काल के विशेषता निश्चय ही गांधी के सविनय और सहयोग तथा सत्याग्रह जैसे कि अहिंसा तथा शांतिपूर्व विचार है, परंतु इस विचारधारा के अतिरिक्त भी अन्य प्रकृति घातक स्वतंत्रता संघर्ष तथा स्वतंत्रता की मांग भंग को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रवादी आंदोलन को सुयोजित करने के लिए विभिन्न खिलाफत आंदोलन 1919 गांधीवादी असहयोग आंदोलन के तुर्की खिलाफत के समर्थन भारतीय मुसलमानों का धार्मिक समर्थन महिलाओं का वर्ग साधारण सत्याग्रह में सरोजिनी नायडू के अलावा जैन लक्ष्मी पंडित ऋतु गांधी जैसी कि कई महिलाएं ने स्वतंत्रता संघर्ष की को जाती है। श्रमिक वर्ग थे। श्रमिकवाद मिल आंदोलन से प्रारंभिक श्रमिक वर्ग के योगदान को आगे के अनेक आंदोलन उपयुक्त के रूप में देखे जा सकते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा राजा राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने एक सीमा तर्कात्मक नीतियों द्वारा भारत को यथाशीघ्र स्वतंत्रता करने का प्रयास किया। हिंदू राष्ट्रवादी 1925 और तथा 1925 के गठित हिंदू महासभा में आरएसएस ने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में भारतीय राष्ट्रवाद को प्राचीन इतिहास से जोड़ने द्वारा बढ़ावा दिया। समाजवादी विचारधारा रूसी क्रांति 1817 से निकले विचार में जेल नेहरू, एसपीएल बोस जैसे कि युवा क्रांति कांग्रेसी नेताओं को कांग्रेस गठबंधन में भी साम्राज्यवाद विचारधारा को बढ़ावा दिया। 1927 में कांग्रेस के विधानसभा में राष्ट्रवादी को चुनाव लड़ने में भी इसी विचारधारा को समर्थन दिया। व्यापारिक पूंजीपति वर्ग एआईटीयूसी के नेतृत्व में आयातित वस्तु के बहिष्कार सहित श्रमिक वर्ग के विरोधिता से। यद्यपि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान इन विभिन्न बौद्धिक विचारधारा को अधोधात्मिक परिस्थिति उत्पन्न हुई, जिससे कि आंदोलन को एक सीमा तक कमजोर भी किया। लेकिन दूसरी तरफ इसमें वैकल्पिक दृष्टिकोण आने के साथ भारतीय स्वतंत्रता के नाव भी मजबूत किया था। 1940 के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में
ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता का भूमिका आकलन किया। भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के अनेक समानताओं के मूल को 1940 के बाद के ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ से ढूंढा जा सकता है। भारत विश्व युद्ध 1949 के दौरान भारत को असहयोगिता रॉयवेड ब्रिटिश शासन को प्रभाव बढ़ने के वित्तीय तथा राजनीतिक दबाव तथा वैश्विक स्तर पर बढ़ती कूटनीति के कारण अंग्रेजी के अंततः भारत को स्वतंत्रता का कारण था। ब्रिटिश क्राउन कभी भी स्थापित भारतीय उपनिवेश को ऐच्छिक रूप से स्वतंत्रता को देखने का सक्षम नहीं रहा। यही कारण था कि शासन ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की नामक कोशिश की। स्वतंत्रता को ब्रिटिश व कठिन बनाने का ब्रिटिश प्रयास। देशी रियासतों का स्वतंत्रता। भारतीय संघ के आंतरिक सुदृढ़ को कमजोर करने के उद्देश्य से देशी रियासतों को पाक स्वतंत्रता अस्तित्व रखने का ब्रिटिश पर प्रभाव। सीमा विभाजन। आम जनता के धार्मिक तथा सामाजिक महानता के स्थानों को देखा करते हुए भारत में पाक सीमा विभाजन रेडिक्लिफ आयोग द्वारा मैकमोहन देखा कि स्पष्ट था। रेवल योजना 1945 तथा शिमला कांग्रेस ने वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़ शेष भारतीय सदस्यों वाले गठन का प्रस्ताव रखा। विभाग छोड़कर शेष विभाग में भारतीयों को एकीकरण की नीति के अंतर्गत भारत को प्रतिनिधित्व टिम्स मिशन डोमिनियन राज्य के साथ भारतीय संघ की देशी रियासतों को मनोनयन आदि का लोक पुनः स्वतंत्रता एकल संविधान जैसे कि मुद्दों पर भारतीयों द्वारा अस्वीकार की थी। अगस्त प्रस्ताव। सेकेंड LOW के भारतीय का समर्थन भारत के उद्देश्य को युद्ध का उपरांत भारत के डोमिनियन स्टेट का लोग देना भारतीय नेतृत्व द्वारा अस्वीकृति।